राहुल जी आमने सामने हैं और संसद में बहस चल रही है। तो किस प्रकार से मोदी जी राहुल को जवाब देंगे और राहुल गांधी मोदी को जवाब देंगे। अब यूपी के बाद अलीगढ़ में है, अलीगढ़ के बाद अतरौली में, कुछ इस तरह से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर और मैं राहुल लोधी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और वो श्रृंखला है पॉडकास्ट की। जी हाँ, पॉडकास्ट। आजकल आप देख रहे होंगे कि पॉडकास्ट का भी एक चलन चल गया है और इस पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं नवनीत जी, जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे रोल और ऐसी ऐसी आवाजें निकालते हैं कि जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या एक मानव इस प्रकार से आवाजें निकाल सकता है। तो बात करते हैं नवनीत जी से, जो कि मूलतः अतरौली अलीगढ़ के निवासी हैं और आज डिवाई में हैं, हमारे साथ हैं, हमारे पॉडकास्ट में हैं। तो नवनीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो नवनीत जी, पहले तो आप अपना जो मूल स्थान है अतरौली, उसके बारे में बताइए कि जो आपका मूल स्थान अतरौली है, आखिरकार क्या विशेषता है आपके अतरौली में। अतरौली में सबसे पहला देखिए, क्योंकि मैं भी राजपूत हूँ, तो हमारे जो दादाजी हैं, मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारे माननीय कल्याण सिंह जी, तो सबसे बड़े एक हम कहेंगे धरोहर हैं हमारे अतरौली के लिए। तो उसके लिए हमारा अतरौली जाना जाता है और बस उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सब जो युवा साथी हैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल्याण सिंह से जुड़ी आपकी कुछ बातें हैं, जैसे आप मिमिक्री करते हैं, हमने भी आपको अभी सुना एक प्रोग्राम में। तो मिमिक्री आपने कभी कल्याण सिंह जी के सामने की है? कल्याण सिंह जी के सामने नहीं करी है, क्योंकि जब कल्याण सिंह जी थे उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था। एक फोटो है तब बहुत छोटा था, लेकिन जो मेरी स्किल्स हैं वो तभी से, बहुत बचपन से ही, जब मैं 2nd 3rd क्लास में था तभी से मैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, धीरे धीरे इनको मिमिक कर रहा था। लेकिन राजवीर सिंह राजू भैया जी हैं अंकल, उनके सामने मैंने काफी मिमिक्री करी है स्टेजेस पे अलीगढ़ में। अच्छा, जब आप उनके कल्याण सिंह जी के बेटे के सामने जब यह मिमिक्री कर रहे थे और आप उनके गृह क्षेत्र के भी हैं, हाँ, तो उनकी क्या रिएक्शन थी उस समय जब आप उनके सामने अपनी आर्ट का प्रदर्शन कर रहे थे? ऐसा है, मैं ज्यादा मतलब जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उनमें लगा रहता हूँ। जब पहली बार उन्होंने मुझे एक कमेंट्री, मैं कमेंट्री भी करता हूँ, क्रिकेट कमेंट्री, तो वो आए हुए थे वहां पर। जैसे ही वो आए, मैंने कमेंट्री करी, मिमिक्री करी, तो उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ मारे मेरे सर पे, ऐसे प्यार से मारते ना, कहाँ था तू, कहाँ था, कहाँ था, अरे इसको निकालो, पिताजी से बोला, क्योंकि हम राजनीति में भी हैं। मेरे माताजी फिलहाल, पिताजी दोनों ही जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 7 से मौजूदा, तो राजनीतिक टर्म्स भी हैं और हमारा उनसे घर का संबंध है, तो उन्हें पता नहीं था। साथ ही में पेंटिंग भी करता हूँ, तो ये सब चीजें उन्हें पता है, अब पता है। रिएक्शन यही था उनका कि अरे ये कहाँ छुपा रखा था। पिटाई भी लगाई उन्होंने मुझे प्यार से। अच्छा, जिस प्रकार से हमने आपको देखा है, मैंने शायद अलीगढ़ में भी आपको देखा था लक्ष्य के प्रोग्राम। अच्छा, आप गए थे शायद उसमें, तो वहां से भी थोड़ी सी आपकी, जो आपने बोला था कि बाबूजी हेलीकॉप्टर नुमाइश ग्राउंड में लाते थे, हाँ। तो हेलीकॉप्टर की आवाज आप निकाल लेते हैं क्या? वो हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा दिखा सकते हैं? हाँ, वो श्योर मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ जो व्हीकल वाली चीजें होती हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गई, बुलेट हो गया और यामा बाइक हो गई, बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जिसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट्स से ही कुछ होता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ये सारा काम माइक का होता है अपना, तो माइक को पास में लेके थोड़ा हेलीकॉप्टर का जो साउंड होता है कुछ इस तरह से आती है। तो अभी तक आपने जो जैसे आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ ट्राई किया है और किन किन प्रोग्राम्स में, जब हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र से गया हुआ व्यक्ति कहीं दूर जाकर बॉम्बे जैसी जगह, मुंबई जैसी जगह पर अपना कला का प्रदर्शन करता है, तो आपका कभी मुंबई से पाला पड़ा है?
हाँ डेफिनेटली। अभी हाल फिलहाल में लास्ट ईयर मुझे अवसर मिला था, एक बहुत बड़ा, जैसे बॉलीवुड सारे एक्टर्स गैदर होते हैं वैसे ही हमारे एक फेस्ट होता है, इंडिया वॉइस फेस्ट करके। वहाँ पे जितने भी आपने देखा होगा, एक आपके वो है राजेश कवाजी जो तेरा नाम जग्गू बंदर है और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। ये सारी मतलब ये मिमिक्री करने वाले, डोरेमोन की मिमिक्री करने वाले, आज का दिन है बड़ा सुहाना, मतलब ये सब, ये जो एक्टर्स हैं वहाँ पे जो मिमिक्री करते हैं, वॉइस एक्टिंग करते हैं, सब लोग वहाँ पे आए हुए थे सारे। तो वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। उसका क्राइटेरिया ये था प्रोग्राम का, सबसे पहले ऑडिशन हुआ था। ऑडिशन होने के बाद वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन देखा, सेलेक्ट किया, फिर हमें वहाँ पर बुलाया। तो ये अपने अलीगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया अपने अलीगढ़। उससे पहले जब मैं कॉलेज में था, AMU से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, तो वहाँ पर ड्रामा क्लब का मेंबर था, तो वहाँ मैंने थिएटर भी किया। और भगवान की कृपा से एक अवसर ऐसा आया कि वहाँ नॉर्थ जोन में जाने का मौका मिला। एक नेशनल फेस्टिवल होता है, सारी यूनिवर्सिटीज गैदर होती हैं, वहाँ पर गया। तो वहाँ पर 5 मिनट में तकरीबन 80 आवाज़ें मैंने निकाली थी, तो वहाँ पर भी मुझे प्राइज मिला था, पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे हमने बहुत बार देखा भी है कि बहुत सी परेशानियों का सामना एक कलाकार को करना पड़ता है, और आप दुनिया से यूनिक कर रहे हैं। मतलब एक छोटे से शहर का व्यक्ति और वो बड़ी बड़ी जगह जाता है, तो कोई आसपास के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि टोकने लगते हैं, अरे वो तो पागल हो गया है। जब हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं या कहीं जाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पागल है, अरे ये है। तो ये चीजें सबके सामने आती हैं, क्या आपके सामने भी ये चीजें आई हैं? और रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि अरे रोजगार आजकल मुख्य है, हालांकि अपनी जो दिनचर्या है उसको चलाने के लिए पैसा बहुत कुछ है। तो ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आपको, जैसे लोग कहते हैं कि पागल है या अजीब चीजें कुछ। डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम ना भारत में हैं, भारत के बाद यूपी में हैं, यूपी के बाद अलीगढ़ में हैं, अलीगढ़ के बाद अतरौली में हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ आर्ट का स्कोप नहीं है। वो तो भगवान की कृपा से, सरस्वती जी की कृपा से हम लोगों में आर्ट आ गई है। आप अपना स्टार्टअप शुरू किया है, ये सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब से आप शुरू कर रहे हो। मैंने बहुत पहले किया था। आदमी ना सामने से, आप मैं कर दिया, मैंने अप्रिशिएट कर दिया, ताली बजा कर जाएगा, लेकिन पीठ पीछे वो ये कहता है कुछ ना, आवाज़ निकालता है, ये रहती है चीजें। तो उसके लिए ना एज ए यंगस्टर हमें क्या करना है, हमें पहले सोसाइटी को ये दिखाना है कि भाई मैं इतना नहीं हूँ, मतलब इतना गया गुजरा नहीं हूँ, मेरे पास ये चीज है, उसके साथ मैं ये कर रहा हूँ, तब सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम अतरौली लेवल। अगर आप ये करोगे कि मैं शाहरुख खान हूँ और मेरे पास ये नहीं है, तो आप शाहरुख खान, बेकार के शाहरुख खान, अच्छा कितना भी आप में टैलेंट हो। इसी वजह से जो मेरी स्ट्रगल ये रही है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। साथ में मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है पेंटिंग से, तो वो मेरा मेन प्रोफेशन है, एज ए टीचर में हूँ। और एक एग्जाम भी क्रॉस हुआ है और जल्दी मेरा ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी जॉब भी होगी। साथ ही में उसके साथ ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तब सोसाइटी। देखिए, केवल आर्टिस्ट ही नहीं, शिक्षक भी हैं, और शिक्षक के साथ एक गवर्नमेंट अध्यापक भी बनने वाले हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी कितनी जरूरी है वो इनसे पूछिएगा, क्या लगता है गवर्नमेंट नौकरी को लेकर? नहीं, सिर्फ भाई यही है, देखिए आपको कहीं ना हम सामाजिक प्राणी हैं, तो जब तक आप समाज को प्रूव नहीं करोगे कि हाँ मैं एक आदमी हूँ, वेल सेटल्ड आदमी हूँ, तब तक समाज आप पे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब इसलिए कुछ करना होगा। अब चाहे मैं कितनी भी आवाज़ निकालता हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, बहुत प्यार देंगे, सराहना दें। हालांकि प्यार दिया है, सराहना दी है थ्रू आउट। जब हमारा इलेक्शन कैंपेन चला था तो मेरा गला चोक हो गया था, पूरी तरह से बेकार हो गया था। मैं बहुत सारी मोदी जी की मिमिक्री, मोटू पतलू, मोटू वाले भैया के नाम से मुझे मशहूर कर दिया अपने पूरे क्षेत्र में मुझे। तो वहाँ पर भी कैंपेनिंग करी, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बट सभी यंगस्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप देखो अतरौली के लेवल से या फिर डिवाई के लेवल से आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ भाई आपको ना एक बी प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। ये मेरी एक एडवाइस है। अच्छा, मान लीजिए जैसे अभी आपने मोदी जी का नाम लिया, राहुल गांधी का, अभी हमने आपकी मिमिक्री भी राहुल गांधी की देखी थी। तो मान लीजिए मोदी जी और राहुल जी आमने सामने हैं और संसद में बहस चल रही है, तो
किस प्रकार से मोदी जी राहुल को जवाब देंगे और राहुल गांधी मोदी को जवाब देंगे, अपनी एक आर्ट हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए होता क्या है कि इनका जो देख, हमारा आर्टिस्ट का काम ये है कि भाई माहौल को थोड़ा सा मस्तीनुमा बनाना, और मस्तीनुमा बनाने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें तलाशते हैं आर्टिस्ट की या फिर राजनेता की जो थोड़ा सा हमें लाफ्टर दे दे। सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, तो थोड़ा सा एक माहौल बन जाए। तो उनका, क्योंकि मोदी जी 2 लाइन बोलेंगे लेकिन उसी में उनको जो राहुल जी हैं वो बोलते रहते हैं, वो ज्यादा बोलते रहते हैं लेकिन वो थोड़ा कम बोलते हैं। कुछ भी मान लीजिए कोई सिचुएशन ले लेते हैं, बोले जा रहे हैं राहुल जी, भैया देखिए हमें नहीं कोई पूछता है, हम इतनी बार इलेक्शन लड़े हैं, न जाने क्या होगा, हम पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे भैया हमें नहीं पता है। उधर से हमारे माननीय पीएम साहब, शहजादे साहब एक सुझाव देते हैं। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, मतलब ठहराव है मोदी जी की आवाज, इसीलिए वो बहुत लोकप्रिय भी है। तो ठहराव के साथ, शहजादे साहब हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं, पीएम बीएम के चक्कर में मत पड़ो। हम ये कहते हैं कि जल्दी से घोड़ी चढ़ जाओ, क्योंकि हमारा मन नहीं है घोड़ी चढ़ने। आपकी उम्र है, घोड़ी चढ़ जाओ, परिवार पाल, बस इतना सा बोलेंगे। तो देखिए राहुल जी, आप भी देख लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं कि आप घोड़ी चढ़ जाइए। आपकी उम्र 52 वर्ष की हो चुकी है और 52 वर्ष में घोड़ी चढ़ जाना काफी अच्छा रहता है। और जैसे आप युवा, और युवा जो होता है इस समय कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, जैसे अभी हमने इस प्रोग्राम में भी देखा, अभी योगेंद्र सर आए थे, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, वो भी आए थे। तो उन्होंने शब्द बोले इंस्टाग्राम को लेकर, फेसबुक को लेकर। उन्होंने जो युवा जो हैं उनको चेताया था कि यदि ज़्यादा इंस्टाग्राम इनमें अटके रहे तो कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अगेन मेरी बात वहीं से शुरू होगी, जो हमारी रूट्स हैं वो इंस्टाग्राम वाली नहीं है, वो इंस्टाग्राम वाली रूट्स नहीं है। वही अपने आप को कहीं एक सेटल करो आप, उसके बाद जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको एक मीडिएटर बना लो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। मेरा पूरा कैंपेन इलेक्शन वाला सारा फेसबुक से चला था और बहुत ज़्यादा उसमें हमारी जीत का रोल रहा था। वहाँ मैंने अपनी आर्ट शोकेस करी, अपने जो स्पीचेस हैं वो शोकेस करे। तो आप एक इसको पॉजिटिव वेपन के रूप में एक मीडिएटर हमें चाहिए होता है ना, कि हमारे भाव, हमारी बातों को एक मास मीडिया में हम बोल सकें। उस तरह से पॉजिटिव वे में अगर हम यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम चीज़ों को तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आजकल क्या देखता हूँ कि रील्स बनाने का जो स्कोप है या फिर कहें आदत है, वो एक अच्छी दिशा में नहीं जा रही है। एक जो टाइम होता है, इतना प्रेशियस टाइम होता है, उसको हम लोग बेवजही, जो यूथ है बेवजह बिना डायरेक्शन के किसी भी ओर भागा जा रहा है और रील्स बना रहे हैं। वही ये प्रेशर रहता है फिर उसमें कि हमारे लाइक नहीं आ रहे हैं, हमारे कमेंट नहीं आ रहे हैं, फिर अपना रीच बढ़ाने के लिए न जाने तमाम क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, अपने ऊपर तमाम खर्चे करते हैं। बशर्ते उसके आप एक स्किल डेवलप कर लो, कुछ भी हो सकती है वो स्किल डेवलप करके अपना ये 10, 20, 30, 40 हज़ार का कोई एक सेटअप बनाओ भैया, उससे अर्निंग आए। जब दिमाग सही होता है ना तो तभी काम हो पाता है। अच्छा गुरु, हम बहुत बार देखते भी हैं जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, एक और नई चीज चली है बीट बॉक्स, जो आपने करके भी दिखाई थी। उसके लिए मतलब बीट बॉक्सिंग जो होती है उसके लिए क्या नया कोई प्रयास करना पड़ता है या फिर कोई अलग इसकी एक्सरसाइज होती है? क्या आप भी कुछ अलग एक्सरसाइज करते हैं? हमने भी जब हम डिक्शन, आपने सुना होगा डिक्शन वगैरह, हर व्यक्ति के लिए जो एंकर है, न्यूज़ एंकर है, उनके लिए डिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे हमारे लिए डिक्शन, शब्दों का जो हेर फेर है वो, और इसी प्रकार से आपके लिए आपकी एक्सरसाइज, क्योंकि डिक्शन जब हम करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज जीभ की भी होती है
दांत से भी होती है, यहाँ तक कि पेट से भी आवाजें निकाली जाती हैं। तो लगता है आप क्या करते हैं इसमें, कोई एक्सरसाइज वगैरह है इसमें मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए? मिमिक्री आर्टिस्ट में मेरी सांसली में ये सांस और मेरा ये पेट का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एक्सरसाइज है ये, और एक एक चीज इसमें इन्वॉल्व होती है। हर आर्टिस्ट का, हर आवाज का, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। मैंने अभी बाजे की आवाज निकाली, उसमें इतनी माइन्यूट आपको करना होता है, एकदम शार्प, और ये प्रैक्टिस से ही होता है। अभी इसको मुझे मोटा ये ऐसे ऐसे करके, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। बीट बॉक्सिंग का भी यही है, आप खाना खा रहे हो, खाना खाया, पानी पी रहे हो, कर रहे हो, ऐसी उल्टी सब चीजें करना पड़ता है ये सब चीजों को ही। आप कहीं घूम रहे हो, बैठे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो मतलब आपका पेट और शरीर, मेरा, मैं क्यों ऐसा हूँ दुबला पतला इसीलिए हूँ क्योंकि पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, साथ में अपना पेंटिंग्स वगैरह भी कर रहा हूँ, और शोज भी रहते हैं। साथ में जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज्यादा आपकी जो पेट है उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाती है। जैसे अभी आपने बीट बॉक्स का एक छोटा सा नमूना पेश किया, हाँ। उसे थोड़ा सा और दिखा दीजिए जिससे हाँ। दर्शकों को ये और आनंद आए। माइक से ही मैं करूँगा। कुछ बीट्स होती हैं, इसी में कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं, लाइक ऐसे करके थोड़ा देखिए, मिक्स अप है। घोड़े से लेके और खच्चर तक सब आवाजें ये निकाल देते हैं। लगभग 80 प्रकार की आवाज का इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। इसका क्या था जो आपने 80 आवाजें निकाली थी किसी प्रोग्राम में? हाँ, ये इवेंट था नॉर्थ यूथ फेस्ट। सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की ऑल ओवर, वो चंडीगढ़ में हुआ था। वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पे बीट बॉक्सिंग भी करी थी। वहीं से मैं सारी चीज़ें ये सीखा था। बीट बॉक्सिंग हो गई आपकी, ऐसा होता है कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक्टर्स को ही, जानी न तलवार की धार से पर खुरदार देखिए अमरीश पुरी भी आ गया। ये करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जानवरों को भी पकड़ के चला। मैं बुलेट हो गई, आपका एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, मैं व्हीकल्स को भी पकड़ के चला। फिर उसके बाद सिंगर्स को भी मैंने पकड़ा। फिर स्पेशल साउंड्स भी, बाजे हुए, आपके वाटर ड्रॉप्स के भी साउंड्स हो गए, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारी मैंने सबको चीजों को पकड़ने की कोशिश करी, फिर इनको एक कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट किया, तब जाकर एक बहुत बढ़िया सा मेरे पास एक बुके बना आवाजों का। सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक्टर्स को ही कर रहा हूँ, या कार्टून्स को मैंने पकड़ा, अरे बड़ा भैया खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और लोग मुझे मोटू भैया के नाम से भी मतलब समझते हैं, जानते हैं, बुलाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि नवनीत जी जो हैं वो अलीगढ़ की अतरौली के हैं, और डिवाइस से जो अतरौली है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और अतरौली से इस प्रकार का एक उभरता हुआ सितारा ही कहेंगे, क्योंकि हर कोई ये चीज नहीं कर सकता। अगर पेट की सांस रोकना हो, कभी जब हम भी डिक्शन वगैरह की क्लासेस में रहते थे तो तब भी इस प्रकार की कोई चीजें हम नहीं कर पाते थे। अपने आप में जिस प्रकार से पेट की आवाज, गले की आवाज, सब चीजें उनका प्रयास करना, और प्रयास करते हैं क्योंकि प्रयास से ही बीट बॉक्सिंग चलती है, और बीट बॉक्सिंग से अपना नाम रोशन करते हैं। और बीट बॉक्सिंग ही नहीं, 80 से ज्यादा आवाजें आपने हमारे चैनल के माध्यम से भी सुनी होंगी। तो नवनीत जी आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो बात आपने डिक्शन की करी, तो हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो, मैं बोलता हूँ, कोई किराने वाला क्यों ना हो। अगर आप शहद को शहद बोलोगे ना तो उसमें वो मजा नहीं है। बिल्कुल, आप शहद को शहद बोलिए, जलेबी को जलेबी बोलिए, जलेबी मत बोलिए। बहुत मामूली सी चीजें हैं, लेकिन जब आप किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन या फिर एक डिक्शन वाला जो आपने बोला, कम्युनिकेशन वाला, प्रोनाउंसिएशन, एनंसिएशन, ये सारी चीजें हैं, जब उस व्यक्ति से बात करेंगे
इंटरव्यूज में भी जनरली यही होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, तो उनसे भी यही है, जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो वहाँ क्या लग रहा है आपको, आप परीक्षा जब पास करके जा रहे हो तो वहाँ पर जो इंसान सामने बैठा है आपका, वो ये देखना चाह रहा है कि आप कितने अच्छे से बात कर पाते हो, अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से दूसरे के सामने पेश कर पा रहे हो आप। तो जरूरी से बस 1-1.5 महीने आप इन सब चीजों पे काम करिए, आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए यही प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा है। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहे हमारे एक संदेश के माध्यम से तो दे सकते हैं। नहीं, युवाओं के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम ऐसे प्राणी है ना, जो युवा अवस्था है, जो चाहेंगे हम वो कर जाएंगे। आप अपने अंदर ये आग जला के रखिए, अपने आप को एक भरोसा दीजिए, जो भी आप करना चाह रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, एक्टर बनना है, आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, समाज के जो ये सब चीजें हैं, बंदिशें हैं, इनको झेलना पड़ेगा भाई, इनको झेलना पड़ेगा, और झेल के अपने आप को और निखारना होगा। जो सोच रहे हो वो डेफिनेटली हो जाएगा, मेरा यकीन मानिए, अपने ईश्वर में विश्वास रखिए और अपने कर्म में विश्वास रखिए, एक दिन डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि नवनीत जी ने युवाओं को लेकर बहुत सारी बात रखी, और आपके मनोरंजन के लिए मोदी और राहुल हमारे पॉडकास्ट में भी बुला लिए, और साथ ही जो बीट बॉक्सिंग है उसको भी दिखाया। बहुत सारी चीजें अपने माध्यम से मिमिक्री के रूप में इन्होंने करके दिखाई। तो इसी प्रकार के और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।